पूरे न्यूज लखीसराय। इस वक्त अभी हम आए हुए हैं लखीसराय जिला के चानन प्रखंड, और चानन प्रखंड के आज हम बिछवे गांव में आए हुए हैं। आज मैं यहां पर आपके बीच एक ऐसा चीज़ दिखाने जा रहा हूं जो कि बिहार के तीसरे स्थान पर माना जाता है, मशरूम की खेती। मशरूम को खेती मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं, कहीं न कहीं बिहार में तीसरे स्थान को ये जो कर रहे हैं बैग में भूसा, ये कोई भूसा नहीं, साधारण भूसा नहीं है। ये एक मशरूम को तैयारी किस तरह से मशरूम किया जाता है उसकी तैयारी किया जा रहा है, और बैग में ये जो है भूसा में दवाई बनाकर किस तरह से किया जाता है। मैं यहाँ इसके बारे में मैं यहाँ के जो रामपुर के निवासी रहने वाले हैं अमित जी, मैं उनसे बात करूँगा कि ये जो कैसे क्या मशरूम की खेती किया जा सकता है, और इससे खेती करने में हमको कितना फ़ायदा होगा और कितना खर्च होगा, इस सब के बारे में आज यहाँ पर रामपुर के हैं अमित जी, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। बताइए अमित जी। नमस्कार अनुराग जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय के लिए। तो अभी जैसा हम जानते हैं कि बिहार जो है मशरूम उत्पादन में तीसरे स्थान पर है और मशरूम हम सब जानते हैं हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा मात्रा में रहता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है। इसलिए बहुत सारे रोगों में डॉक्टर भी बोलते हैं, डायबिटीज़ के रोग हो या कैंसर में, उसमें भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप मशरूम खाएं। तो मशरूम की खेती करने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितना जगह चाहिए और कितना इसमें खर्च बैठता है? सबसे अच्छी बात जो मशरूम की खेती में है कि आपको ऐसे बहुत बड़े बजट की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत बड़े जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास एक छोटा सा रूम है या छत है, उस पर भी आप मशरूम की खेती कर सकते हैं, और साधारण बजट आप 4000-5000 से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें अच्छा खासा मुनाफा भी है। अगर आप तो मुनाफा क्या है? मुनाफा जैसे अभी एक बैग जो लगाते हैं हम, उसको लगाने का एक औसतन खर्च अगर बोले तो 70-80 रुपये मैक्सिमम आता है। एंड एक बैग से आपको मैक्सिमम आप 2 केजी तक प्रोडक्शन ले सकते हैं, और 1 केजी का दाम लगभग 150 रुपये मार्केट में बिकता है मिनिमम। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने 80 रुपये लगाए और उससे मिनिमम आपको 300 रुपीज़ आप अर्न करें। और इसका जो प्लांट है इसको क्या कहते हैं, भर के बैग में ये भूसा ही है, इसमें और कुछ क्या करते हैं? हाँ, प्रोसेस इसका ऐसा रहता है कि हम लोग रात को भूसा फूलने के लिए डालते हैं। भूसे को स्टरलाइज करना पड़ता है, क्योंकि जब भूसा खेतों से हमारे पास आता है तो उसमें बिल्कुल वो भूसा साफ़ नहीं रहता। उसको आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि भूसे को सफाई करने के लिए उसमें हम लोग एंटी फंगल पाउडर डालते हैं, एंड फॉर्मेलिन करके एक आता है लिक्विड, वो डालते हैं, एंड थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर और चूना यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारा फ्रूटिंग होता है उसमें चूना डालने से उसमें पीएच बढ़ता है उसका पानी का थोड़ा, और वो हेल्प करता है फ्रूटिंग में। ब्लीचिंग पाउडर जो हमारे जो छोटे मोटे जो डिजीज़ होता है, जो बीमारियाँ होती है बैग में, उसको दूर करता है। तो 3-4 चीज़ों को यूज़ करके रात में भूसे को स्टरलाइज करते हैं, और सुबह फिर एक 5-6 घंटे के लिए भूसे को सुखाते हैं, और सुखाने के बाद स्पॉनिंग मतलब जो मशरूम का बीज होता है उनको इस बैग में भूसे में मिला के बैग में डालते हैं, और फिर बैग को हम क्रॉप रूम में रखते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाने के आगे। ये हमारा क्रॉप रूम नंबर 1 है। कैमरामैन से कहूँगा दिखाने के लिए, ये जो देख रहे हैं ये क्रॉप रूम नंबर 1 है, और इसमें जो देख रहे हैं इस तरह से इसमें अभी लगभग 4000 बैग लगे हुए हैं लगभग। आइए मैं यहाँ दिखा, ये देखिए मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाने के लिए, ये जो देख रहे हैं बैग में मशरूम उगा हुआ है, और इसमें ये जो हॉल देख रहे हैं काफ़ी कितना बड़ा स्क्वायर फीट होगा ये 125 बाय 25 का है। और इसमें अभी कितना बैग होगा? इसमें लगभग 3000 से ज़्यादा ही बैग होंगे इसमें अभी लगे हुए, और दूसरे रूम में अभी हमने लगभग 1000 बैग लगाए। लगभग ये 7000 बैग की कैपेसिटी का प्लांट है। तो एक बैग को आपको तैयार करने में कितना दिन समय लगता है? ये एक दिन में हम लोग लगभग 150 बैग लगाते हैं। उसमें भूसा डालते हैं, वही जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, उसमें लगभग 150 बैग हम रोज़ का लगाते हैं। इसमें बेनिफिट कितना, एक बैग से हमको कितना मिल सकता है बेनिफिट? ये वही कैलकुलेशन जो मैंने बताया, 80 रुपये लगा के आप इससे आराम से 300 रुपये तक कमा सकते हैं। इसको करने के लिए पहले आप कहीं पे इसका डिग्री इसका कुछ करना पड़ता है, क्या करना है? इसकी ट्रेनिंग कहाँ होता है? जी बिल्कुल, इसकी ट्रेनिंग होती है, और जो भी किसान भाई इसकी खेती अगर करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले इसकी ट्रेनिंग ले लें, क्योंकि जब आप कुछ सीख कर करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिलता है। और मैंने इसकी ट्रेनिंग ली थी, मैंने पूसा में हमारा समस्तीपुर में जो कॉलेज है वहाँ पे ट्रेनिंग ली है, और इंडिया का एक सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है सोलन में ICAR, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है, और यहाँ पे लोकल लखीसराय ब्लॉक में भी ट्रेनिंग ली है।
तो अच्छे से ट्रेनिंग लेके उसके बाद शुरू किया इस प्लांट को। यानी कि ये एक व्यवसाय जो है, व्यवसाय शुरू करने से पहले ये क्या उद्देश्य से आप इस व्यवसाय को शुरू किए हैं, उसके बाद। उद्देश्य एक्चुअली अभी कैसा था, जब मैं मशरूम की खेती सीख रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मशरूम की खेती कर तो रहे हैं बट उनको मार्केट की प्रॉब्लम आ रही थी। तो अल्टीमेटली मेरा जो एम है, दैट इज़ नॉट ओनली टू प्रोड्यूस मशरूम बट आगे जाके इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं। इनकी मशीनरी का सेटअप अभी काम चालू हुआ है, 3-4 महीने लग जाएंगे, बट जब मशीनरी का सेटअप पूरा हो जाएगा तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे आपको पापड़ बनता है, अचार बनता है, इसके चिप्स बनते हैं, इसके नमकीन प्रोडक्ट्स बनते हैं, मिठाइयाँ भी बनती है। इवन अब तो मशरूम का पनीर भी बनना शुरू हो गया, जिसका पूसा में पेटेंट के लिए भी पेंडिंग है। तो अभी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और सबसे अच्छी बात है, ये मशरूम हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट है। तो बेनिफिट इसका जब खाने में मिल रहा है तो इसके प्रोडक्ट्स में भी मिलेगा। और जो हमारे फार्म का, वंश मशरूम फार्म का जो गोल है वो वही है कि हमको इसके सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं और उसको फिर मार्केट में देना। ये जो मशरूम का है, इसके बारे में सुनने में आया कि इसका जो एक दवाई विषय बनता है, हाँ, मशरूम कौन को कौन सा रोग में काम करेगा ये मशरूम का दवाई? बेसिकली मशरूम का पाउडर जब बनता है उसको दवाई में यूज़ किया जाता है। दवाइयाँ जो बनती हैं उनमें भी यूज़ होता है। और जैसे मैंने बताया कि अभी बहुत सारे डॉक्टर्स अभी डायबिटीज़ में मशरूम खाने बोलते हैं, कैंसर रोगों में भी मशरूम का सेवन लाभकारी सिद्ध हुआ है। और अभी सबसे अच्छी बात है, अभी जो कोरोना महाकाल में जिसमें हम लोग अभी गुजर रहे हैं उसमें भी मशरूम काफ़ी लाभ देता है। मशरूम आपको इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करता है, जिससे आप में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और इसको यूज करने के लिए जो कोरोना महामारी है, अगर इसको आप बोले शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है, किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है ताकि कोरोना महामारी से हम लड़। आप मशरूम का रेगुलर मशरूम की सब्ज़ी बना सकते हैं, मशरूम के पकौड़े भी बनते हैं। और जैसे हम नॉर्मल पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं वैसे इसको पानी में उबाल कर पनीर की सब्ज़ी जैसे बनाते हैं, सेम प्रोसेस है। सब्ज़ी बना के भी खा सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा कि जो भी लोग सब्ज़ियाँ खाते हैं, अभी अगर आप समझो एक टाइम का सब्ज़ी खाते हैं तो 30 रुपये 40 रुपये तो लगते हैं। और हम जो मशरूम बेचते हैं वो भी 200 ग्राम का पैकेट आता है 30 रुपये में, और उसमें आराम से 4 लोग खा लेते हैं। तो एक टाइम की सब्ज़ी आप जो नॉर्मल सब्ज़ी खा रहे हैं उससे तो कहीं ज़्यादा लाभकारी है मशरूम खाना। और इसे हमें लगता है कि हमें एक रेगुलर डाइट का प्लान का हिस्सा बनाना चाहिए मशरूम। देखिए, जैसा कि अभी अमित कुमार जी ने हमने को बताया कि मशरूम की खेती से क्या बेनिफिट होता है और हम किसान लोगों को क्या फ़ायदा होता है, और कहीं न कहीं अभी कोरोना महामारी का जो लॉकडाउन लग रहा है और आगे भी इस तरह से होता है, व्यवसाय को बहुत व्यक्ति को रोज़गार मिलना बहुत मुश्किल है। और आज कहीं न कहीं हमको लगता है ये जो मशरूम का ये खेती कर रहे हैं सुविधा चानन प्रखंड के स्थित, और यहाँ इस वजह से कहीं न कहीं हमको लगता है बहुत सारा बेरोजगार व्यक्ति को भी रोज़गार मिल रहा है ना अमित जी, बताइए। जी बिल्कुल, हमारे फार्म का जो प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंगली अगले 1 साल में जब पूरी मशीनरी सेटअप हो जाती है तो जितने भी हमारे छोटे भाई किसान हैं जो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 25 किलो 50 किलो तक उत्पादन कर रहे हैं, उनसे हम मशरूम खरीद लेंगे और हमें मशरूम के प्रोडक्ट्स बनाने में आसानी होगी। तो जो भी किसान भाई मशरूम की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं, हम बहुत सारे किसानों से टच में हैं, और जैसे ही हमारा सेटअप पूरा हो जाता है हम उनसे मशरूम भी खरीदना शुरू कर देंगे। इस मशरूम के माध्यम से काफ़ी को बहुत लोगों को बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है। जी बिल्कुल, अभी हमारे फार्म में लगभग 8 से 10 लोग हैं रोज़गार जिनको मिला है। और सबसे अच्छी बात है, जैसे ये लोग बहुत दूर दूर जाते थे, जैसे अभी यहाँ पे जो काम करते हैं मैं उनसे मिलवा सकता हूँ, ये लोग कोयम्बटूर, चेन्नई, मुंबई जैसे शहरों में जॉब करते थे, बट अभी इनको यहाँ पे घर के पास 200 मीटर की दूरी पे उनका घर है, और घर के पास अगर उनको नौकरी मिल जा रही है और एक अच्छा पे स्केल भी मैं उनको दे रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मेरा स्वरोजगार दूसरों को रोज़गार देने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है मशरूम की खेती। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा कि अभी अमित जी ने हमको जानकारी दी है कि मशरूम की खेती से हमें क्या फ़ायदा होता है और मशरूम की खेती करने से कितना कम खर्च में हम शुरू कर सकते हैं मशरूम की खेती, और कितना बेनिफिट होता है एक बैग से, और कितना हमको कम से कम खर्च में शुरुआत करें और कितना हमको बेनिफिट बच सकता है, इस सब के बारे में इन्होंने अमित जी ने जानकारी जैसा दिया है। आप लोग तो अब खुद लगता है समझ गए हो कि मशरूम हमारे जीवन के लिए कहीं न कहीं लाभदायक और काफ़ी शरीर के लिए एक लाभदायक साबित किया जाता है, और ये बिहार का तीसरा स्थान में मशरूम की खेती माना जाता है। मैं बस एक आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी लोग मशरूम की खेती के बारे में सीखना या जानना चाहते हैं वो ज़रूर वंश मशरूम फार्म, ये हमारा चानन प्रखंड में मैसरेटा पंचायत गांव के बगल में बिछवे करके जगह है, वहीं पे है। तो जो भी किसान भाई जो लोग सीखना या जानना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ, यहाँ पे आके फार्म को देखें
मशरूम को कैसे उगाते हैं सीखें, और जो भी 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा नौकरी छोड़ दें, लेकिन स्वरोजगार की ओर बढ़ते कदम को उठाएं। और अगर आप 20,000, 25,000 तक की नौकरी करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं जरूर बोलूँगा कि आप एक बार मशरूम की खेती करके देखें। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, इसको जरूरी नहीं कि आप फुल टाइम करें। पार्ट टाइम आप छोटे से रूम में एक छोटा बजट 2,000, 3,000 का भी लगा के सीख सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ आपने सीख लिया और आप इसको लार्जर स्केल पे करना चाहते हैं, देन यूर मशरूम। देखिए जैसा इन्होंने बताया कि सबसे कम खर्च में हम इस खेती को प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आगे प्रोसेस बढ़ता जाएगा उस ढंग के हम ज़्यादा बड़ा व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। इन्होंने जैसे हमें जी जानकारी दी है मशरूम की खेती के बारे में, काफ़ी हमको अच्छा लगा है। और आगे भी हम इस प्रकार का आप लोग के सामने इस तरह का वीडियो भी दिखाऊंगा। इसी के साथ आप सभी लोग देखते रहिए टुडे न्यूज़ लखीसराय। धन्यवाद।